तो फॉल सीजन के अंदर कितने सारे एनिमेस आने वाले वो तो मैंने आप लोग बता दिया है। एंड हाँ, मैंने इस वीडियो के अंदर 60+ एनिमेस के बारे में बताया था आप लोगों को, जो हम लोग को फॉल सीजन यानी नेक्स्ट मंथ से हमें देखने मिलेंगे। बट उसी वीडियो में काफी सारे लोगों का सवाल ये था कि मैं इतने सारे एनिमेस तो बता रहा हूँ बट इतने सारे एनिमेस कोई देख नहीं पाता है, तो इनमें से वर्थ वॉचिंग एनिमे कौन कौन से है उसके बारे में आप लोग जानना है। तो चलो आज मैं आप लोग का ये भी डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं उन एनिमेस के बारे में बताने वाला हूँ जिनको मैं देखूंगा, या फिर एक तरीके से जो वर्थ वॉचिंग एनिमे होने वाले हैं उनके बारे में मैं आप लोग बताऊंगा। कम से कम मेरे लिए जो एनिमेस वर्थ वॉचिंग होने वाले हैं उनको लेकर आप लोगों को जानने को मिल जाएगा। अब हालांकि अगर आप लोगों को सारे एनिमेस के बारे में जानना है तो मैं आप लोगों को यही वीडियो सजेस्ट करूंगा, आप लोग इस वीडियो को जाके देख सकते हो। बाकी फॉल सीजन के अंदर हमें कौन कौन से एनिमेस देखने चाहिए उसके बारे में अब जरा डिटेल में बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने रिटर्निंग टाइटल्स के बारे में, मतलब वो एनिमेस जिनका आप लोगों को सीक्वल देखने मिलेगा या फिर कंटिन्यूशन। जैसे यहाँ पे सबसे पहला एनिमे तो आता है अपने वन पंच मैन का सीजन 3, जो यहाँ पे फॉल सीजन का मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे। एंड मैं जानता हूँ कि इस एनिमे के साथ जो भी हो बट यहाँ पे 90% लोग इस एनिमे को जरूर ट्राई करेंगे। एंड मेरे हिसाब से आप लोग करना भी चाहिए, क्योंकि करीब 7 सालों बाद यहाँ पे वन पंच मैन का न्यू सीजन आने वाला है, सो इसको ट्राई करना तो बनता ही है। साथ ही में स्पाइक्स फैमिली का सीजन 3 वो भी हम लोग को देखने मिलेगा। और इसके अलावा माई हीरो अकेडेमिया का जो फाइनल सीजन होने वाला है, या फिर यूं कहूँ सीजन 8, उसका भी कम बैक नेक्स्ट मंथ से होगा। और यहाँ पे ये सीजन देखना तो बनता ही है, बिकॉज इस सीजन के बाद यहाँ पे MHA की पूरी सीरीज एंड हो जाएगी। एंड इसके साथ में टू योर एटर्निटी का जो सीजन 3 होने वाला है वो भी हम लोगों को देखने मिलेगा। एंड फिर इसके अलावा कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड एंड साथ में रनमा हाफ का जो सीजन 2 होने वाला है, ये दोनों ही एनिमेस हम लोग को देखने मिलेंगे, जो मैं जानता हूँ कि इन दोनों एनिमेस को भी आप लोगों ने अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया होगा। एंड इसके साथ ही में हम लोगों को किंगडम का सीजन 6 भी देखने मिलेगा, फिर रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का सीजन 3 एंड इसके साथ ही में उमा मुसुमे सिंड्रेला ग्रे का जो पार्ट 2 होने वाला है वो भी आप लोगों को नेक्स्ट मंथ से देखने मिलेगा। अब हालांकि यहाँ पे एक और रिटर्निंग एनिमे है जिसके बारे में मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट बताना भूल ही गया था। एंड मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे गिनतामा की सीरीज के बारे में, जहाँ पे गिनतामा एनिमे का कंटिन्यूशन तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे गिनतामा की स्पिन ऑफ सीरीज आने वाली है जिसमें हम लोग को फिर से भर भर के कॉमेडी देखने मिलेगी। एंड मेरे हिसाब से जितने भी गिनतामा के फैंस हैं उनको इस वाली स्पिन ऑफ सीरीज को जरूर देखना चाहिए। अब हालांकि ये तो ऑलमोस्ट हम लोग सिर्फ रिटर्निंग टाइटल्स के बारे में बात करें, बट रिटर्निंग टाइटल्स के अलावा यहाँ पे हम लोग बात करें अपने कुछ ऐसे एनिमेस के बारे में जो यहाँ पे सिर्फ मैन ऑफ कल्चर वाले लोगों के लिए बने हैं। एंड यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस टाइप के एनिमेस की बात कर रहा हूँ। सो टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग का जो सीजन 2 होने वाला है वो आप लोगों को देखने मिलेगा, जो ऑब्वियसली आप लोगों को अकेले में देखना चाहिए, बिकॉज आप लोगों ने अगर इसका सीजन 1 देख रखा है तो आप लोग पता होगा कि एनिमे कितना ज्यादा क्रेजी है। अब हालांकि अगर आप लोगों ने इसका सीजन 1 नहीं देखा है और अगर आप लोग एक न्यू एची एनिमे को देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो डोंट टच कोते शाशी, जो अपना एक न्यू स्पोर्ट्स एनिमे तो होगा। एंड ओवरऑल सबसे अच्छी न्यूज ये है कि इस एनिमे का आप लोग को अनसेंसर्ड वर्जन भी देखने मिलेगा। इसका मतलब बहुत सारी चीजें आप लोग को एकदम खुल्लम खुल्ला देखने मिलेगी, जिसमें ये एनिमे वैसे तो 6 अक्टूबर से आएगा, बट गूनिंग एनिमेस को साइड में रखो। यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने कुछ नॉर्मल एनिमेस के बारे में। जैसे अगर आप लोग रोमांस एनिमे के फैन हो तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे न्यू रोमांस एनिमे भी देखने मिलेंगे, जैसे डस्क बियॉन्ड एंड ऑफ द वर्ल्ड जो 3 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। एंड ये बेसिकली एक साइंस फिक्शन एंड रोमांस एनिमे होने वाला है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि एक ओरिजिनल एनिमे होगा जिसको यहाँ पे PA वर्स बनाने वाले हैं। एंड PA वर्स यहाँ पे अपने ओरिजिनल एनिमेस के लिए जाने जाते हैं। एंड अब उन्हीं की तरफ से हम लोग को एक और ओरिजिनल एनिमे देखने मिलेगा जो रोमांस के साथ साथ साइंस फिक्शन होगा। तो आप लोग इस एनिमे को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। साथ ही में अगर आप लोगों को रोमांस एनिमे देखने का ज्यादा शौक है एंड अगर आप लोग और भी रोमांस एनिमे के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत सारे स्कूल रोम-कॉम एनिमे आने वाले हैं। एंड एग्जैक्टली कौन कौन से स्कूल रोम-कॉम एनिमे की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे माय फ्रेंड लिटिल सिस्टर हैज इट इन फॉर मी, इस एनिमे का जो मैंने आप लोग नाम बताया, जिसका नाम सुनकर ये आप लोग को वियर्ड फीलिंग आ रही होगी, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सीरीज को यहाँ पे वही इंसान बनाने वाले जिन्होंने यहाँ पे इससे पहले भी डेज विद माय स्टेप सिस्टर वाली एनिमे को बनाया था। एंड उस एनिमे का सीजन 2 आएगा या नहीं उसको लेकर यहाँ पे मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, बट हाँ उन्हीं की एक और सीरीज को आप लोग नेक्स्ट मंथ से देख सकते हो। और हालांकि इसकी एनिमेशन ही मुझे अच्छी लगी है इसलिए मैं आप लोग को इस एनिमे को रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी एनिमेशन यहाँ पे एक और एनिमे की अच्छी होने वाली है। एंड ये दूसरा रोमांस एनिमे आता है चितोसे जिंदा रामुनी बॉटल। तो सच कहूँ तो कोई रोमांस एनिमे देखो या ना देखो बट आप लोग इसको जरूर देखना है, बिकॉज इसकी तारीफ मैं बहुत ज्यादा सुन रहा हूँ कम्युनिटी में। एंड बहुत सारे लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे और कह रहे हैं कि इसके अंदर हम लोग को वोलसम स्टोरी देखने मिलेगी एंड एक्सेट्रा चीजें यहाँ पे बोली जा रही इसको लेकर। सो देखो ये एनिमे कितना ज्यादा अच्छा होगा वो तो हम लोग को आने के बाद ही पता चलेगा, बट यहाँ पे इसकी एनिमेशन मुझे अच्छी लग रही है इसलिए मैं आप लोगों को इस एनिमे को रिकमेंड कर रहा हूँ। अब हालांकि मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि इस एनिमे के अंदर 24 एपिसोड होने वाले हैं, तो आप लोग इसको जरूर देख सकते हो अगर आप लोग को देखना है तो। एंड इसके साथ ही में इनएक्सप्रेसिव काशीवाड़ा एंड एक्सप्रेसिव होता है, ये एक और रोमांस एनिमे हम लोग को देखने मिलेगा नेक्स्ट मंथ से, जहाँ पे इस एनिमे को देखने बाद आप लोग को यहाँ पे अपने आर्यन-सान वहाकरे नाई की थोड़ी सी सिमिलर वाइब मिलेगी, जिसमें हाँ ये एनिमे भी इंटरेस्टिंग है। अब हालांकि अगर आप लोग स्कूल रोम-कॉम एनिमे से परेशान हो चुके हो एंड अगर आप लोग को एडल्ट रोमांस एनिमे देखना है तो मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहूंगा माय ऑकवर्ड सेंपाई का एनिमे, जो यहाँ पे फॉल सीजन के अंदर
आने वाला है। एंड इस एनिमे का ट्रेलर अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को आई हैव ए क्रश एट वर्क वाली एनिमे की वाइब मिलेगी, बिकॉज ये उसी टाइप का एनिमे होने वाला है। एंड मैं बात कर रहा हूँ ऑफिस रोम कॉम के बारे में, जो आप लोग पता ही होगा कि मोस्टली ऑफिस रोम कॉम एनिमेज जो होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, बिकॉज उनकी स्टोरी एक्चुअली में अच्छी होती है। एंड हम लोग को एक और ऑफिस रोम कॉम एनिमे देखने को मिलने वाला है फॉल सीजन के अंदर, जहाँ पे हम लोग को आई हैव ए क्रश एट वर्क का तो सीजन 2 देखने को नहीं मिला, बट हाँ उसके सीजन 2 की जगह आप लोग इस एनिमे को देखकर काम चला सकते हो। अब वैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे क्या रोमांस तो ठीक है बट साथ ही में थोड़ा सा एक्शन भी होना चाहिए। सो रोमांस प्लस एक्शन अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग देख सकते हो मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग, जो अपना एक विलेनस एनिमे होने वाला है। एंड ये एक रोम कॉम एनिमे तो होगा ही, साथ ही में ये एक एक्शन एनिमे भी होने वाला है। सो अगर आप लोग रोमांस प्लस एक्शन देखना चाहते हो तो आप लोग इसको जरूर देखना, क्योंकि वैसे भी ये फॉल सीजन का वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे है। और हालांकि अगर आप लोगों को रोमांस पसंद ही नहीं है एंड अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहते हो सिर्फ एक्शन, तो यहाँ पे एक्शन एनिमे फैंस के लिए भी यहाँ पे दो कमाल के एक्शन एनिमे आने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला एनिमे आता है अपना तोजिमा वांट्स टू बी ए कामेन राइडर। सो ये एनिमे मैं आप लोगों को बेसिकली इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज एक तो इसके ट्रेलर की जो एनिमेशन है वो मुझे अच्छी लगी। एंड जहाँ तक स्टोरी के बारे में बात करें तो इसकी स्टोरी आप लोगों को काइंड ऑफ यहाँ पे सिमिलर वाइब दे सकती है काइजू नंबर 8 से, जहाँ पे अपना जो मेन कैरेक्टर होने वाला है वो यहाँ पे 40 साल का एक आदमी होगा। एंड इस 40 साल के आदमी ने यहाँ पे अपने ड्रीम्स के ऊपर ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया है। एंड इसका ड्रीम बेसिकली कामेन राइडर बनने का है। एंड एक दिन इसके साथ एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें यहाँ पे इसको चांस मिलता है कि ये अपना कामेन राइडर बन पाए, जो यहाँ पे काइजू नंबर 8 की मेन कैरेक्टर वाली वाइब दे रहा है। बाकी इसके अलावा एक और कमाल का एक्शन एनिमे आने वाला है जो आता है अपना सांडा का एनिमे, जो इस एनिमे को मैं आप लोगों को 100% रिकमेंड करना चाहूंगा, बिकॉज इस एनिमे के अंदर सिर्फ एक्शन ही नहीं होगा, ये मिस्ट्री वाला एनिमे भी होगा। साथ ही में ये एनिमे आप लोगों को 4 अक्टूबर से देखने मिलेगा। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, इस एनिमे को वही स्टूडियो एनिमेट करने वाला है जिन्होंने यहाँ पे डान दान एंड साथ ही में डेविल मैन क्राई बेबी जैसे एनिमे को एनिमेट किया है। और जहां तक अगर आप लोग को इसकी स्टोरी के बारे में आइडिया नहीं है तो यहाँ बेसिकली जो इसकी स्टोरी है वो यहाँ पे जापान के रियल लाइफ के प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है। एंड मैं बात कर रहा हूँ बर्थ डिक्लाइन के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि जापान की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे धीरे धीरे कम होते जा रही है एंड उसी के ऊपर हम लोग को इस एनिमे की स्टोरी देखने मिलेगी। एंड हालांकि इन सभी चीजों के अलावा यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आती है इसके क्रिएटर को लेकर। एंड आप लोग पता है कि यहाँ पे सांडा की सीरीज को किसने बनाया है? यहाँ पे सांडा की सीरीज को बाकी हनमा के क्रिएटर की बेटी ने बनाया है। और हाँ, अपने बाकी हनमा की जो क्रिएटर है तो उनकी एक बेटी है जो यहाँ पे खुद भी मांगा का है। एंड उन्हीं की बेटी ने यहाँ पे सांडा जैसी सीरीज को बनाया है। जहाँ पे एक फन फैक्ट मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बाकी हनमा के क्रिएटर की जो बेटी है उन्होंने सांडा के अलावा भी एक और बहुत पॉपुलर सीरीज को बनाया है। और मैं बात कर रहा हूँ बीस्टर्स के बारे में। यहाँ पे बीस्टर्स एंड सांडा की मांगा को उन्होंने ही बनाया है। एंड देखा जाए तो इतनी पॉपुलर मांगा का की एक और सीरीज आने वाली है, ऊपर से इसको साइंस आरू जैसा कमाल का स्टूडियो एनिमेट कर रहा है। एंड साथ ही में विंटर सीजन भी स्टार्ट होने वाला है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से सांडा जैसा एनिमे देखना आप लोग के लिए परफेक्ट रहेगा। सो आप लोग कुछ देखो या ना देखो बट इस एनिमे को जरूर देखना। एंड चलो अब हम लोगों ने अपने एक्शन एनिमेस के बारे में बात कर लिया है, तो अब हम लोग बात करें अपने कुछ यूनिक एनिमेस के बारे में। एंड उनमें से हम लोग पहले बात करें तात्सुकी फुजीमोटो की वन शॉट मांगा एडेप्टेशन के बारे में, जिसका नाम रखा गया है तात्सुकी फुजीमोटो 7026, जिसमें बेसिकली जो अपने तात्सुकी फुजीमोटो जो चेनसॉ मैन और लुक बैक जैसे सीरीज के क्रिएटर है, तो वो जब 17 से लेकर 26 साल के बीच में थे तो उन्होंने इस एज के बीच में जितनी भी वन शॉट मांगास को बनाया था उन सभी को यहाँ पे एनिमे एडेप्टेशन मिलने वाला है। एंड इसीलिए आप लोग इसको भी जरूर देखना। और हालांकि अगर आप लोग शिनचैन के बहुत बड़े वाले फैन हो तो यहाँ पे शिनचैन की डैड की बिग सीरीज आने वाली है, यानी हिरोशी नोहारा के ऊपर। एंड इस सीरीज का नाम होने वाला है स्टाइल ऑफ हिरोशी नोहारा लंच। एंड अगर आप लोग को शिनचैन के डैड के बारे में और भी ज्यादा जानना है तो आप लोग इस एनिमे को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। और हालांकि यहाँ पे मैं आप लोग को इतने सारे एनिमेस के नाम बता रहा हूँ बट आप लोग बोलोगे कि यार ये सब तो ठीक है बट यहाँ पे मैं कौन कौन से एनिमेस देखने वाला हूँ, यहाँ पे आप लोगों को उसका सवाल होगा। सो मैंने यहाँ पे कुल मिला के शायद 10 या 10 से ज्यादा एनिमेस को चूज किया है कि मैं इन एनिमेस को यहाँ पे वीकली बेस पर वॉच करूंगा। एंड जो भी एनिमेस के नाम आप लोग इस लिस्ट के अंदर नहीं सुन रहे हो उनको मैं मोस्ट लाइकली यहाँ पे बिंज वॉच करना पसंद करूंगा। बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को बहुत सारे एनिमेस के नाम बता दिए। एंड अगर आप लोग उन एनिमेस को देखने वाले हो या फिर आप लोग फॉल सीजन के अंदर आप कौन कौन से एनिमेस देखने वाले हो उसकी पूरी वॉच लिस्ट आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो। अब ऐसे वीडियो यहीं पर खत्म होती है, इसलिए अब आप लोग जाकर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो। एंड अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।